बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल की नई पाबंदियां। किम जोंग उन ने कहा ट्रंप खित्ते को न्यूक्लियर जंग में झोंक रहे हैं। इस्राएली फौज की फायरिंग में 3 फलस्तीनी जाँ बहक। महमूद अब्बास ने कहा यूरोपीय यूनियन अमन के अमल में पहल करे। मस्जिद अक्सा खतरे में है। यरूशलेम फैसले से मजहबी जंग शुरू हो सकती है। फलस्तीन के ईसाई लीडर की वार्निंग। जनरल असेंबली में शिकस्त से मायूस ट्रंप ने कहा अमेरिका ने बेवकूफी से मिडिल ईस्ट में $60 ट्रिलियन खर्च कर दिए। सीरिया बातचीत का अगला दौर अगले महीने सूची में होगा। बशार हुकूमत ने कहा अमेरिका और तुर्की के सिपाही मुल्क से बाहर निकल जाएं। सीरिया से इराक में मिसाइल हमले। सरहदी इलाकों में हशद शाबी को तैनात कर दिया गया। यमन और सीरिया में जंगें। सऊदी अरब में उथल पुथल। शाह सलमान के 3 साल पूरे। फिलिपाइन में तूफान से जबरदस्त तबाही। 133 हलाक, कई लापता। लालू प्रसाद यादव चारा स्कैम केस में मुजरिम करार। सीबीआई अदालत के फैसले के बाद जेल भेज दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अल-कुद्स से यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत करार देने के अमेरिका के फैसले के खिलाफ गाजा में रैली के दौरान इसराइली फौज की फायरिंग में कम से कम 3 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। इस रैली के दौरान कई दूसरे फलस्तीनी जख्मी भी हुए। गाजा, मगरबी किनारे और अल-कुद्स में कई मकामात पर अमेरिका के फैसले के खिलाफ गुस्से का इजहार करते हुए रैलियां निकाली गई और मुजाहरे किए गए। रामल्ला, अल खलील, नाबलस, बैतलहम, जनिन, अल-कुद्स और गाजा में कई जगह इसराइली फौज ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल किया और फायरिंग की। इस दौरान इसराइली पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक्सा में तुर्की के 3 शहरियों को भी हिरासत में लिया। कई दूसरे मुल्कों से भी एहतजाज और मुजाहरों की खबरें मिली हैं, जिनमें जॉर्डन, लेबनान, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया शामिल है। मस्जिद अक्सा में जुमे का खुतबा देते हुए इमाम खतीब मोहम्मद सलीम ने कहा कि मुस्लिम हुक्मरानों ने अल-कुद्स के मामले में कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम मुल्क और अरब दुनिया के हुक्मरान बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए ठोस पॉलिसी अपनाते तो अमेरिका को ऐसी जरूरत नहीं होती। अरब और मुस्लिम मुल्कों की मुजरिमाना गफलत के नतीजे में दुश्मन हमसे अल-कुद्स छीन रहा है। उन्होंने तमाम फलस्तीनी ग्रुपों में इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया। सख्त सिक्योरिटी में हजारों मुसलमानों ने जुमे की नमाज अदा की। हालांकि इस्राएली पुलिस और फौज ने जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी थी और खौफ का माहौल पैदा कर दिया था। इसराइल की वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जो यूएन जनरल असेंबली में अमेरिका के खिलाफ करारदाद की मंजूरी से नाराज हैं, यूनाइटेड नेशंस के तहजीबी इदारे यूनेस्को के बॉयकॉट का हुक्म दिया है। इसराइली मीडिया में कहा गया कि इसराइली हुकूमत क्रिसमस के बाद इस फैसले पर अमल शुरू करेगी। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने यूरोपीय यूनियन से कहा कि वो इसराइल फलस्तीन अमन के अमल में पहल करे। महमूद अब्बास ने यह बात दोहराई कि अब वो अमेरिका के सदर की तरफ से किसी भी अमन मंसूबे को कबूल नहीं करेंगे। एक दिन पहले फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ पेरिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महमूद अब्बास ने कहा था कि अमेरिका एक बेईमान मुसालहतकार साबित हुआ है। अल-कुद्स में मुकद्दस मकामात की हिफाजत के लिए काम करने वाली मुसलमानों और ईसाइयों की एक कमेटी के रुकन फादर एमेनुअल मुसल्लम ने वार्निंग दी है कि यरूशलेम में जो कुछ हुआ वो मक्के तक फैल सकता है। उन्होंने कहा कि इसके नतीजे में एक मजहबी जंग शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि मस्जिद अक्सा के नीचे जो खुदाई हो रही है उसके नतीजे में मस्जिद अक्सा शहीद हो सकती है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को इसराइल के फैलाव को रोकना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम मुल्कों से कहा कि वो फलस्तीनियों को हथियार सप्लाई करें ताकि वो इसराइल का मुकाबला कर सकें।
असम के ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लीडर बदरुद्दीन अजमल ने जनरल असेंबली में फलस्तीनियों के हक में वोट देने पर वजीर ख़ारजा सुषमा स्वराज का शुक्रिया अदा किया। बदरुद्दीन अजमल ने ट्विटर पर कहा कि यरूशलेम को इसराइल का दारुल करार देने के अमरीकी फैसले के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में वोट देने पर हिंदुस्तान की हुकूमत का शुक्रिया, जिसके जवाब में सुषमा स्वराज ने कहा कि शुक्रिया अजमल साहब, अब आप हमें वोट दीजिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके मुल्क ने बेवकूफी से मिडिल ईस्ट में $60 ट्रिलियन खर्च कर दिए। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस मामले में सुधार किया जाए। ट्रंप ने ट्विटर पर यह बात एक ऐसे वक्त कही जब एक दिन पहले ही यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में अमेरिका के यरूशलेम से मुताल्लिक फैसले को रद्द किया गया, जिसके बाद से ट्रंप मायूस हैं। ट्रंप ने इससे पहले धमकी दी थी कि जो भी मुल्क अमेरिका के खिलाफ वोट देंगे उनकी माली मदद रोक दी जाएगी, लेकिन इस धमकी की परवाह किए बगैर कोई 125 मुल्कों ने अमेरिकी फैसले के खिलाफ वोट दिया। यूनाइटेड नेशंस में सीरिया के सफीर और सीरिया बहरान को हल करने के लिए बातचीत में हिस्सा लेने वाले सीरिया की सरकारी टीम के लीडर बशार जाफरी ने कहा कि अमेरिका और तुर्की की फौजों को सीरिया से बाहर निकल जाना चाहिए। उन्होंने कजाकिस्तान के दारुल आस्ताना में अमन बातचीत के ताजा दौर के दौरान यह मुतालबा किया। तुर्की के ओहदेदारों ने कहा कि वो सीरिया के इदलिब में महफूज जोन्स की निगरानी के लिए अपने सिपाहियों को रवाना कर रहे हैं। इदलिब के उस इलाके में हयात तहरीम इस्लामिक ग्रुप का असर है। तुर्की, ईरान और रशिया के दरमियान एक समझौते के तहत सीरिया में महफूज जोन्स बनाए गए थे। आस्ताना में 2 दिन की बातचीत के बाद एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि रशिया, ईरान, तुर्की, सीरिया और सीरियन अपोजिशन के नुमाइंदों ने बहरान के सियासी हल की तलाश के लिए रशिया के सूची शहर में अमन कांग्रेस रखने से इत्तेफाक किया है। एक बयान में कहा गया कि यह कांग्रेस अगले साल 29 और 30 जनवरी को होगी और उसमें सीरियन समाज के तमाम हलकों के नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। पिछले हफ्ते जेनीवा में सीरिया बहरान को हल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में अमन बातचीत हुई थी, लेकिन उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। इराकी ओहदेदारों ने कहा कि सीरिया सरहद के करीब हशद अल-शाबी फाइटर्स को तैनात कर दिया गया है। हशद अल-शाबी के कमांडर कासमी मुसल्ला ने एक बयान में कहा कि मिसाइलों के जरिए कई इराकी बॉर्डर गार्ड्स को निशाना बनाया गया, जिसके बाद हशद अल-शाबी की 13वीं ब्रिगेड को तैनात किया गया है। फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि सीरिया के इलाके से इराक में यह हमले किसने किए। यमन के कई इलाकों में सऊदी इत्तेहाद के ताजा हमले किए गए। इन कार्रवाइयों में कम से कम 7 लोग हलाक हुए। अल-मसीरा टेलीविजन चैनल ने बताया कि सना में एक यूनिवर्सिटी के करीब हमला किया गया जिनमें 2 लोग हलाक हुए और कई जख्मी हुए। मारीब और हुदैदा सूबों में भी हमले किए गए। सऊदी अरब में शाह सलमान की बादशाह के 3 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर सीनियर ओहदेदारों और बैरूनी मुल्कों की शख्सियतों ने उन्हें मुबारकबाद दी है। कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा ने शाह सलमान को मुबारकबाद दी और कहा कि उनकी क़यादत में सऊदी अरब ने कई कारनामे किए हैं। बहरीन के शाह हम्माद ने शाह सलमान की सेहत और खुशहाली के लिए दुआएं की। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अरब और मुस्लिम दुनिया में शाह सलमान के रोल की तारीफ करते हुए कहा कि वो फलस्तीनी अवाम के लिए उनकी संजीदा कोशिशों की ताईद और कदर करते हैं। शाह सलमान के ये 3 साल काफी हंगामों से भरपूर रहे। उनके दौर में सीरिया जंग तेज हुई और एक फैसला कुन मोड़ लिया। इसके अलावा उनकी बादशाहत के शुरुआती महीनों में ही यमन पर हमले शुरू किए गए थे, जिनका सिलसिला आज तक जारी है। और अब सऊदी अरब के इत्तेहादी अमेरिका ने अल-कुद्स को इसराइल का दारुल तस्लीम करने का फैसला किया है। इसके अलावा शाह सलमान ने अपने बेटे प्रिंस मोहम्मद को क्राउन प्रिंस बना दिया और मुल्क में करप्शन के नाम पर कई शहजादों, वजीरों और साबिक वजीरों को गिरफ्तार किया गया। इन हालात की वजह से घरेलू और बैरूनी दोनों महाजों पर इन 3 सालों में काफी उथल पुथल रही। ऐसे इल्जामात भी लगे कि इस दौर में अमेरिका के इत्तेहाद इसराइल के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात में भी कुछ पेशरफ्त हुई है। दुनिया भर से वक्त ब्रेक का ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे। राजस्थान में एक बस नदी में गिर पड़ी जिससे कम से कम 33 लोग हलाक हुए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल की नई पाबंदियां। किम जोंग उन ने कहा ट्रंप खित्ते को न्यूक्लियर जंग में झोंक रहे हैं। इस्राएली फौज की फायरिंग में 3 फलस्तीनी जाँ बहक। महमूद अब्बास ने कहा यूरोपीय यूनियन अमन के अमल में पहल करे। मस्जिद अक्सा खतरे में है। यरूशलेम फैसले से मजहबी जंग शुरू हो सकती है। फलस्तीन के ईसाई लीडर की वार्निंग।
जनरल असेंबली में शिकस्त से मायूस ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने बेवकूफी से मिडिल ईस्ट में $60 ट्रिलियन खर्च कर दिए। सीरिया बातचीत का अगला दौर अगले महीने सूची में होगा। बशार हुकूमत ने कहा, अमेरिका और तुर्की के सिपाही मुल्क से बाहर निकल जाएं। सीरिया से इराक में मिसाइल हमले, सरहदी इलाकों में हशद शाबी को तैनात कर दिया गया। यमन और सीरिया में जंगें, सऊदी अरब में उथल पुथल, शाह सलमान के 3 साल पूरे। फिलिपाइन में तूफान से जबरदस्त तबाही, 133 हलाक, कई लापता। लालू प्रसाद यादव चारा स्कैम केस में मुजरिम करार, सीबीआई अदालत के फैसले के बाद जेल भेज दिया गया। बुलेटिन के इस हिस्से में पहले देखते हैं नेशनल न्यूज। बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर और आरजेडी लीडर लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की एक खुसूसी अदालत ने चारा स्कैम केस में कसूरवार करार दिया है। एक और साबिक चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया। लालू के खिलाफ सजा 3 जनवरी को सुनाई जाएगी। रांची की सीबीआई अदालत ने एक लंबे मुकदमे के बाद लालू को मुजरिम करार दिया। आरजेडी लीडर को इससे पहले भी चारा स्कैम के एक और केस में कसूरवार पाया गया था, जिसकी वजह से उनकी लोकसभा सीट चली गई थी और उनके इलेक्शन लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। चारा स्कैम के सिलसिले में 1997 में 38 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिनमें लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा शामिल थे। इन मुल्जिमीन में से 11 की मौत हो गई है और 3 सरकारी गवाह बन गए हैं। 2 दूसरे मुल्जिमीन ने इकबाल जुर्म किया और उन्हें 2006-07 में कसूरवार करार दिया गया था। सीबीआई अदालत ने लालू के अलावा 15 दूसरों को भी मुजरिम करार दिया और 6 को बरी कर दिया, जिनमें जगन्नाथ मिश्रा शामिल हैं। इस केस का ताल्लुक 1991 और 1994 के दरमियान देवगढ़ के सरकारी खजाने से तकरीबन 90 लाख रुपए जालसाजी के जरिए निकालने से है। जगन्नाथ मिश्रा, विद्यासागर निषाद समेत 7 लोगों को रिहा किया गया और लालू यादव समेत बाकी लोगों को दोषी करार दिया गया और इनको 3 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। हाँ, आज वो कस्टडी में चले जाएंगे। सजा 3 को। हाँ, फैसले के फौरी बाद लालू और दूसरों को हिरासत में ले लिया गया। आरजेडी ने कहा है कि वो जल्द ही इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करेगी। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि लालू 1996 से यह कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह मामला उस वक्त शुरू हुआ था जब बीजेपी लीडर्स ने पटना हाईकोर्ट में उनके खिलाफ मफाद आमा की दरखास्त दाखिल की थी। उन्होंने कहा कि लालू और उनके वकील इस केस को लड़ने की सलाहियत रखते हैं। कांग्रेस लीडर ने सवाल किया कि बीजेपी सृजन स्कैम की छानबीन क्यों नहीं कराती। इस फैसले के बाद लालू को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल ले जाया गया। इससे पहले लालू ने ट्विटर पर कहा कि सच को झूठ बनाकर पेश किया जा सकता है, लेकिन उसे आधे रास्ते तक ही ले जाया जा सकता है। आखिर में जीत सच की ही होगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस दौरान लालू की बेटी मीसा भारती और उनके शौहर शैलेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दिल्ली में उनके फार्म हाउस को कुर्क कर लिया था। राजस्थान में एक बस नदी में गिर पड़ी, जिससे कम से कम 33 लोग हलाक हो गए। हफ्ते की सुबह पेश आने वाले इस हादसे में 7 लोग जख्मी भी हुए। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में यह बस एक पुल से बनस नदी में गिर पड़ी। यह हादसा सुबह तकरीबन 7:30 बजे पेश आया। यह बस दौसा जिले के लालसोट से रवाना हुई थी। जख्मियों को सवाई माधोपुर के हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर तकलीफ का इजहार किया। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि बस के ड्राइवर की सही ट्रेनिंग नहीं हुई थी और वो नाबालिग भी था। इस मामले की तहकीकात जारी है। रशिया के नायब वजीर आजम डिमिट्री रोजोगिन ने नई दिल्ली में वजीर खारजा सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात को बढ़ावा देने के बारे में तफसील से बात हुई। सुषमा स्वराज और रशिया के लीडर के दरमियान यह 7वीं मुलाकात थी। बीएसएफ ने पंजाब के अजनाला में सरहद पार करने की कोशिश पर एक पाकिस्तानी दरअंदाज को गोली मारकर हलाक कर दिया। इस दरअंदाज की उम्र तकरीबन 65 साल बताई गई है, जिसने वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ रहा था। यह वाकया जुमे की रात 10:30 बजे पेश आया।
पाकिस्तान की हुकूमत ने इस्लामाबाद की एक अदालत से दरखास्त की है कि मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की ताईद रखने वाली पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग को इलेक्शन लड़ने की इजाजत न दी जाए। हुकूमत का कहना है कि यह तंजीम सियासत में इंतहा पसंदी और तशद्दुद को बढ़ावा देगी। इससे पहले नजरबंदी से रिहाई के बाद हाफिज सईद ने ऐलान किया था कि उनकी तंजीम जमात-उद-दावा मिल्ली मुस्लिम लीग के बैनर तले 2018 के इलेक्शन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने इस पार्टी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस फैसले को अदालत में चैलेंज किया गया। एक बार फिर वक्त हो गया कुछ और इंटरनेशनल न्यूज का। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ नई पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया था, जिसके जवाब में ये पाबंदियां लगाई गई। कहा जा रहा है कि इन पाबंदियों से नॉर्थ कोरिया पर मौशी दबाव पड़ सकता है, लेकिन इससे खित्ते में तनाव और बढ़ सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान ने इत्तेफाक राय से नॉर्थ कोरिया के खिलाफ ये करारदाद मंजूर की, जिसके तहत मुल्क के एक्सपोर्ट्स पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। यूनाइटेड नेशंस में चाइना के नुमाइंदे ने नॉर्थ कोरिया की मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर तजुर्बात पर तनकीद की। इसके साथ साथ उन्होंने फौजी मशकों के जरिए कोरिया के इलाके में तनाव बढ़ाने पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर भी तनकीद की। रशिया के नुमाइंदे ने कोरिया में फौजी सरगर्मियों को रोकने की जरूरत पर जोर दिया और तमाम फरीकों से कहा कि वो खुले दिल से बातचीत में हिस्सा लें और बहरान को हल करने की कोशिश करें। यूनाइटेड नेशंस में रशिया के नुमाइंदे ने कहा कि खित्ते में एतमाद का माहौल पैदा करना जरूरी है। नॉर्थ कोरिया की वजारत खारजा ने पाबंदियों की मजम्मत की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरिया के खिलाफ करारदाद की मंजूरी पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दुनिया अमन चाहती है, मौत नहीं। ट्रंप ने करारदाद की मंजूरी के फौरी बाद ट्विटर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी सिफर के मुकाबले 15 वोटों से नॉर्थ कोरिया पर इजाफी पाबंदियां लगाई हैं। दुनिया अमन चाहती है, मौत नहीं। इससे पहले अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस ने कहा था कि कोरिया के इलाके में जंगी बादल जमा हो रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी सिपाहियों से कहा कि अगर बातचीत की कोशिशें नाकाम होती हैं तो उन्हें जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान खित्ते को न्यूक्लियर जंग की तरफ धकेल रहा है। किम जोंग उन ने कहा कि नॉर्थ कोरिया अमन या न्यूक्लियर जंग के दोराहे पर खड़ा है। ऐसे मौके पर अमेरिका के सदर के भड़कीले बयानात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम लगाया था कि इस साल के शुरू में नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के हजारों कंप्यूटर्स पर साइबर अटैक किया। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म मैरियानो रॉजाय ने कैटलोनिया के अलहदगी पसंद लीडर्स कार्ल्स पुigdemont से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो कानून के दायरे में सिर्फ उसी लीडर से बातचीत करेंगे जिन्हें सरकारी तौर पर मुकर्रर किया जाता है। कैटलोनिया के पार्लियामेंट इलेक्शंस में एक बार फिर अलहदगी पसंदों ने कामयाबी हासिल की, जिससे मुल्क में एक नया बहरान पैदा होता नजर आ रहा है। अक्टूबर के महीने में आजादी के सवाल पर रेफरेंडम में कैटलोनिया के अवाम ने स्पेन से अलग होने के हक में वोट दिया था, जिसके बाद स्पेन की मरकजी हुकूमत ने कैटलोनिया की पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी थी। फिलिपाइन में तूफान की वजह से जबरदस्त तबाही मची और कम से कम 137 लोग हलाक हो गए। ओहदेदारों ने बताया कि कई लोग अब भी लापता हैं, जिसकी वजह से डर है कि मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है। इस तूफान की वजह से बहुत तेज बारिश हो रही है और कई झाड़ उखड़ गए हैं। मंडनाओ जजीरे से यह तूफान टकराया, जिसके बाद ये तबाही आई। कई इलाकों में सैलाब की सूरत हाल है और मिट्टी के तोदे गिरने के वाकयात पेश आए हैं। ओहदेदार जोरों शोर से इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में क्रिसमस के दिन दहशतगर्द हमले की मंसूबाबंदी के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस शख्स की पहचान 39 साल जैमसन की हैसियत से की गई है। ऐसा इल्जाम है कि वो टूरिस्टों के एक पसंदीदा मकाम पर हमला करना चाहता था। उस पर इंतहा पसंदी के ख्यालात फैलाने और आईएसआईएस की ताईद हासिल करने जैसे इल्जामात लगाए गए हैं। मलेशिया की पुलिस ने दहशतगर्दी के शुबे में 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें इंडोनेशिया के एक इंतहा पसंद ग्रुप का रुकन भी शामिल है। ऐसा इल्जाम है कि ये लोग फिलिपाइन में जंग का मंसूबा बना रहे थे। कुआलालंपुर में पुलिस ने बताया कि नवंबर और दिसंबर में अलग अलग मकामात पर धावे करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनमें आईएसआईएस से ताल्लुक रखने वाली एक तंजीम जमा अंसार दौला का एक सीनियर लीडर भी शामिल है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल की नई पाबंदियां। किम जोंग उन ने कहा ट्रंप खित्ते को न्यूक्लियर जंग में झोंक रहे हैं। इस्राएली फौज की फायरिंग में 3 फलस्तीनी जाँ बहक। महमूद अब्बास ने कहा यूरोपीय यूनियन अमन के अमल में पहल करे। मस्जिद अक्सा खतरे में है। यरूशलेम फैसले से मजहबी जंग शुरू हो सकती है। फलस्तीन के ईसाई लीडर की वार्निंग।
जनरल असेंबली में शिकस्त से मायूस ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने बेवकूफी से मिडिल ईस्ट में $60 ट्रिलियन खर्च कर दिए। सीरिया बातचीत का अगला दौर अगले महीने सूची में होगा। बशार हुकूमत ने कहा, अमेरिका और तुर्की के सिपाही मुल्क से बाहर निकल जाएं। सीरिया से इराक में मिसाइल हमले, सरहदी इलाकों में हशद शाबी को तैनात कर दिया गया। यमन और सीरिया में जंगें, सऊदी अरब में उथल पुथल, शाह सलमान के 3 साल पूरे। फिलिपाइन में तूफान से जबरदस्त तबाही, 133 हलाक, कई लापता। लालू प्रसाद यादव चारा स्कैम केस में मुजरिम करार, सीबीआई अदालत के फैसले के बाद जेल भेज दिया गया। ये थी आज की खबरें। हम शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।